हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीडी शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। दोनों तरफ पहाड़ है, हल्का सा स्लिप और सीधा क्रैश। पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी कारगिल द्रास सेक्टर की सारी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन पोस्ट से वो हमारी नेशनल हाईवे 1 को टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर छीनना है। सर, हम नीचे से कुछ नहीं देख पा रहे हैं और वो ऊपर से हमारी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। उनकी हाइट की एडवांटेज को काउंटर करने के लिए वी नीड द एयर फोर्स। श्रीनगर जाना है, पैकिंग कर ले। Golden Arrows, I want you to meet your new flight commander, squadron leader Ajay Ahuja. We are the select chosen few, जिन्हें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिलता है। वाजपेयी साहब, ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, ये मुजाहिदीन हैं। मुजाहिदीन सिंगल फाइल में नहीं चलते, सिंगल फाइल में तो आर्मी वाले चलते हैं। टारगेट 18,000 फीट पर है। बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी। मिशन से फीलिंग आ रही है? कौन फीलिंग आ रही है? ऊपर बैड वेदर, नीचे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, खतरा ही खतरा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो इस बर्फ में हमारी ग्राउंड फोर्सेस की सिर्फ लाशें नजर आएंगी। जीती हुई जंग से अब पाकिस्तान की आर्मी पीछे नहीं हटेगी। आकाश बहुत अच्छी है यार, रिजेम्बलेंस है एक्चुअल पर्संस के साथ। पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और हम इस विश्वासघात का जवाब देंगे। उन्होंने ली थी परमिशन हमारे देश में घुसने से पहले। तुम्हें जो करना है करो। हम दुश्मन को ये बताने के लिए लड़ रहे हैं कि हम अपनी पहाड़ियां तुम्हें थाल में परोस के नहीं देंगे। फॉर्मेशन फाइटर जेट्स की नहीं, फाइटर्स की होती है। तो गोल्डन एरोज, क्या हम तैयार हैं? हम हैं सर, वी आर फुल्ली रेडी। नीचे जाएंगे तो साथ में सर। इस ऑपरेशन के सक्सेस होने का चांस सिर्फ 5% है। ऑन द वे। क्यों नहीं आने दिया सर उन्होंने अपने साथ मुझे? हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे। अब हम या तो इतिहास बना देंगे या बन जाएंगे। ओह माय गॉड, पता नहीं कौन इतनी शिद्दत से मुझे याद कर रहे हैं कि कब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आई एम सॉरी। वाव, सी कारगिल वॉर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत मूवीज़ में हमने देखा है। लाइक बहुत सारे उसके ऊपर मूवीज़ आई हुई हैं। लाइक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, नेवी के पर्सपेक्टिव हो जाए, सॉरी, एंड आर्मी के पर्सपेक्टिव हो जाए, एंड एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव हमने देखे हुए हैं। कारगिल पे आए हुए हैं मूवीज़, बट एवरी मूवी हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव, देयर ओन वे ऑफ शोइंग थिंग्स, एक्सक्यूज मी, देयर ओन वे ऑफ शोइंग थिंग्स। एंड आई थिंक इसमें भी कुछ नए तरीके से दिखाया जाएगा कि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम थिंग्स हैं, सेम स्टोरी है, आई एम सॉरी, बट किस तरह से दिखाया जाएगा उसके बारे में होगा आई थिंक। एंड इट लुक्स ग्रेट यार। सिर्फ ट्रेलर से पता चल रहा है कि सी देर इज़ नथिंग काइंड ऑफ नो वॉट द स्टोरी माइट बी। वी नो वॉट द स्टोरी इज़ लाइक, उनका रिजल्ट पता है क्या है, बट वो किस तरह से दिखाया जाएगा, किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, वो देखने के लिए, लाइक द प्रोसेस, नॉट द एक्चुअल स्टार्ट एंड एंडिंग ऑफ द मूवी, इट्स काइंड ऑफ द प्रोसेस, हाउ दे टेक द थिंग्स, वो देखने के लिए जा सकते हैं। एंड इट लुक्स गुड यार, द वे दे आर प्रेजेंटिंग, लाइक डायलॉग्स हो जाए, द टेंशन दे शो, लाइक एक वॉर के दौरान किस तरह से टेंशन्स होती हैं, किस तरह से स्ट्रेस होता है, कैसे कैसे मैप आउट करते रहते हैं कि किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ खड़े करना है। एंड द हायर अप्स, हाउ दे फील हेल्पलेस कि कुछ कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उनको पता है कि क्या होने वाला है, बट they can't stop, like they have to go moving forward, they have to move forward. So उस तरीके के सिचुएशन में वो कैसे हेल्पलेस फील करते हैं, वो इमोशन जो है वो दिखाया जाएगा इसमें। क्लियरली पता चल रहा था ट्रेलर से। and obviously they also know that there's nothing hidden in the what the storyline might be.
they know that everybody how it's gonna be, how it's gonna turn out to be. So I think इसलिए उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ट्रेलर में इंक्लूड कर दिया है सीन्स, जो भी उनको पता है कि ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, क्या उनको लाइक ऑडियंस को पता है बोल के मेकर्स को भी पता है, इसलिए दे डिड नॉट ट्राई टू होल्ड ऑन द शॉर्ट्स। लाइक कुछ ट्रेलर्स में ज़्यादातर सस्पेंस रखने की कोशिश करते हैं, बट इसमें तो ये लाइक काइंड ऑफ ओपन बुक की तरह ही है स्टोरी कारगिल वॉर का। एंड आई लाइक हाउ दे कास्ट द एक्टर्स यार, लाइक फेसेस कुछ रिजेम्बलेंस की तरह थे, सो आई लाइक दैट। एंड एक्सीलेंट कास्टिंग लग रही है, एंड एक्टिंग वाइज भी सिर्फ ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि वो इंटेंसिटी जो है वो दिखा रहे थे, वो अच्छा लगा। एंड आई लाइक बीच में वो कुछ सेंटेंसेस आ रहे थे ना बीच बीच में, द यंगेस्ट पायलट्स एंड द हाईएस्ट एयर मिशन बोल के जिस तरह से आ रहे थे, वो भी मुझे अच्छे लगे। म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया लग रहा था। एंड आई हैव टू से कि इसमें कुछ पावरफुल डायलॉग्स ट्रेलर्स में भी पता चल रहा था कि दिया मिर्ज़ा का वो डायलॉग मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने परमिशन दिया था क्या, सो यू डू वॉट एवर यू हैव टू, वो अच्छा लगा। एंड वी कैन सी द इंटेंशन, लाइक वो क्यों हुआ, वो वॉर क्यों हुआ, लाइक वॉट दे वांटेड टू अचीव, वो भी इंटेंशन हमें पता है। सो ओपन बुक की तरह है यार, बट टू नो हाउ मच एमोशंस they went through, like how much emotional turmoil they went through, the pressure they had to endure, वो देखने के लिए हम जा सकते हैं। एंड इस तरह के जो मूवीज़ आते हैं ना, इवन दो लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकर्स डिफरेंट वे में दिखाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इट काइंड ऑफ कीप्स यू ग्राउंडेड। सी मूवी की स्टोरी लाइन भले ही लाइक ओपन बुक की तरह है, बट इट काइंड्स ऑफ कीप्स यू ग्राउंडेड कि कितने प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है हमको अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स कैसे स्ट्रगल करती है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, कैसे दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, एंड दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स। लाइक इट कीप्स यू ग्राउंडेड कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बोल के। लाइक नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी है हमसे, उन लोगों से बनती नहीं है, तो वो कैसे अटैक करते हैं। सो how we have to defend ourselves and how much they are losing, how much sacrifice they are going to just to keep our borders safe. So वो दिखाने के लिए, अपने roots को grounded रखने के लिए, I think these kinds of movies needs to come now and then, because इस तरह के movies देखते ही हमको instead of forgetting their sacrifices we keep on having those gratitude कि इन्होंने ऐसा किया है। So we'll have that gratitude towards them and hopefully start respecting them also because बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ किसी ट्रेजेडी होने के बाद एक स्टेटस रखते हैं, डीप में रखते हैं, या फिर इंस्टा स्टोरी लगा देते हैं, तो दे थिंक दैट या आई हैव डन माई पार्ट। इट्स नॉट दैट, लाइक यू हैव टू हैव द एक्चुअल ग्रैटिट्यूड कि उन लोगों की वजह से हम इतने सेफ हैं बोल के। So I think these kinds of movies needs to come now and then, so that we'll keep on thinking about them, that we have to let go of few people because they are fighting for our freedom, and जो freedom आपको मिली है वो कितनी importance है, instead of wasting your life away in unnecessary things। कैसे हम at least not for the country but खुद के ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं, because अगर country बेहतर होना है तो खुद बेहतर होना पड़ेगा। The change needs to start from you, from within, like खुद चेंज हो जाओ, बाद में अपने घर में चेंजेस लाने की कोशिश करो, एंड देन यू कैन ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड यार, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट मैं दुनिया बदल दूंगा वो ये बोल के। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द माइट बी द फिल्म मेकर्स आर ट्राइंग टू से। एनीवेज, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक लगा, एंड ओवरऑल आई लाइक इट्स नॉट न्यू कॉन्सेप्ट बट स्टिल लव टू वॉच वन मोर मूवी यार। इस तरह के मूवीज़ देखना अच्छा लगता है कि वो टेंशन कैसे कैसे, वो स्ट्रगल्स भी देखने इट गिव्स यू दैट सेंस कि यार कितना सैक्रिफाइस किया उन्होंने बोल के। सो इट्स गुड यार, आनी चाहिए ऐसे मूवीज़। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले शो, तब तक के लिए बाय।